सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन अगर इजाज़त हो तो एक सूरह फातिहा की मैं आपसे गुजारिश करूँगा उन तमाम मरहूम मोमिनीन और मोमिनात के लिए जो गुज़िश्ता साल हमारे साथ थे अय्याम अज़ा में और आज इस वक्त इंशाअल्लाह खुल्द से वज़ादारी में शरीक हैं। परवरदिगार आलम उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके लिए एक सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मयामीन ला सियमा अल इमाम अल मुंतज़र वल हुज्जत अस्सानी अशर अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नरग़बु इलैका फ़ी दौलतिन करीमा तुइज़्ज़ु बिहल इस्लाम व अहलह व तुज़िल्लु बिहन निफ़ाक़ व अहलह व तजअलुना फ़ीहा मिनद्दुआति इला ताअतिक वल क़ादति इला सबीलिक व तर्ज़ुक़ुना बिहा करामतद दुनिया वल आख़िरह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी ख़ालिसन लिवजहिकल करीम या अल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुन बशरन मिन सलसालिन मिन हमइम मस्नून। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बरादरान अज़ीज़ व ख़ारान मोहतरम, परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें ये तौफ़ीक़ दी कि एक मरतबा फिर फ़र्श अज़ा पर बैठ कर इमाम मज़लूम का हम ज़िक्र करें और जनाब सैयदा को उनके लाल का पुरसा दें। इस सिलसिले मजालिस के लिए जो मौजू है इंशाअल्लाह वो उन्वान है तौहीद और तवस्सुल। ये मौजू है इंशाअल्लाह इस पर कल से गुफ्तगू शुरू होगी। आज की आज तक कुछ तमहीदी बातें करने के लिए, कुछ मुक़द्दमाती बातें करने के लिए सूरह मुबारक हिज्र की आयत नंबर 28 की तिलावत का शरफ हासिल किया गया। ये सूरह हिज्र कुरान मजीद का 15वां सूरा है और इसकी 99 आयतें हैं। एक यूनिक फीचर है इसके अंदर कि बस 100 में एक ही आयत कम है। 99 आयतें हैं इस सूरे की और इस सूरे की आयत नंबर 28 में परवरदिगार आलम ने खिलकत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर गुफ्तगू फरमाई है। खुद ये लफ्ज़ हिज्र, इस पर भी अगर आप गौर करें, परवरदिगार आलम ने यह कुरान मजीद में लफ्ज़ मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल किया है, मगर यहाँ ख़ास इस सूरे को सूरह हिज्र कहने की एक वजह है, इसलिए कि इस सूरे में परवरदिगार आलम ने असहाबुल हिज्र का तस्करा किया है। हिज्र वाले अभी हिज्र वाले कौन है? ज़ाहिर है कि एक बस्ती है कि जिसका जिक्र होता है कुरान मजीद की सूरा में। ये बस्ती, इस बस्ती के रहने वालों का जिक्र कुरान मजीद में मुख्तलिफ सूरों में मुख्तलिफ अंदाज से हुआ है, मगर जो ज़्यादा मारूफ इनका नाम है वो है कौम समूद। आप जानते हैं कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने मुख्तलिफ कौमों का जिक्र किया है और उनको कहीं पर इबरत के तौर पर पेश किया है, कहीं पर नमूना अमल के तौर पर पेश किया है। मुख्तलिफ कौमों का मुख्तलिफ मामला रहा है, उसमें कौम आद भी है, कौम समूद भी है। कुछ कौमें वो हैं कि जिनका ज़्यादा तारुफ
उनके हैबिटेट के हवाले से हुआ है, उस इलाके के हवाले से हुआ है। कुछ वो है कि जिनको निस्बत दी गई है उनके रसूलों की तरफ। मसलन यही कौम आद है, मगर जनाब हूद अलैहिस्सलाम की कौम होने की वजह से कौम हूद भी उनको कहा गया। यही कौम समूद है, समूद कहना ये एक उनका उन्वान है, ये एक उनका तारुफ है। मगर जनाब सालेह अलैहिस्सलाम जो वहाँ पर मबऊस हुए थे तो उनकी निस्बत से उस कौम को कौम सालेह अलैहिस्सलाम भी कहा गया। उन्हीं का एक और नाम है असहाबुल हिज्र, जो इस सूरे में खास परवरदिगार आलम ने इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से इनको असहाबुल हिज्र कहा गया और इस सूरे का नाम पड़ा सूरह हिज्र। इनकी खुसूसियात के अंदर अगर आप देखें तो पहाड़ों को काट कर उसके अंदर मकान बना लेना, घर बना लेना, ये तक परवरदिगार आलम ने बयान किया कि यनहितूनल जिबाला। इससे अंदाजा होता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी वो पीछे नहीं थे। झोंपड़ी बनाना आम इंसानी सलाहियत के लिए मुमकिन है, लेकिन बहरहाल पहाड़ों को काट के उसके अंदर घर बना लेना, ये जुमला खुद बताता है कि कुछ न कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी उस जमाने में थी कि जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया। बाज मुफस्सिरीन ने तो खुद इस लफ्ज हिज्र से इस्तेदलाल भी किया। उन्होंने कहा कि चूंकि ये पहाड़ वगैरह के हवाले से और पत्थरों के हवाले से चूंकि खास उनको महारत हासिल थी, इस वजह से उनको असहाबुल हिज्र कहा गया। ये तो था बैकग्राउंड और उनका तारुफ। अब आइए उस आयत की तरफ हम आगे बढ़ें कि जैसे अभी सरनामा कलाम में तिलावत करने का शरफ हासिल किया गया। परवरदिगार आलम क्या इरशाद फरमाता है। देखिए हम जब बात कर रहे हैं तो पैरामीटर में बात कर रहे हैं। मिंबर रसूल पर अगर गुफ्तगू होगी तो जाहिर है कि इस्लाम के पैरामीटर में गुफ्तगू होगी, कुरान की बात होगी, हदीस की बात होगी, मासूमीन के अक़वाल की रोशनी में बात होगी, अक़ली मयारात के ऊपर बात होगी बेशक, मगर उसके अंदर एक मीज़ान है। कुरान की आयतों को मीज़ान माना गया है, मासूम के फरमान को एक मीज़ान माना गया है। परवरदिगार आलम क्या इरशाद फरमाता है। खुदा ये फरमाता है कि याद करो उस वक्त को इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति, कि जब तुम्हारे रब ने मलाइका को मुखातब करके कहा, क्या कहा, इन्नी खालिकुन बशरन, कि मैं एक बशर को खल्क करने वाला हूँ। किससे खल्क करने वाला हूँ? मिन सलसालिन मिन हमिन मसनून। ये लफ्ज़ जो परवरदिगार आलम ने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं थोड़े से गैर मानूस हैं। आमतौर पर जो लफ्ज़ हम सुना करते हैं वो क्या है? मिन तीन। परवरदिगार आलम ने मट्टी से पैदा किया। अच्छा, तीन जो है वो सिर्फ मट्टी के ऊपर दलालत नहीं करता, वो मट्टी के जिसके अंदर पानी मखलूत हो, मिला हुआ, उसको कहा जाएगा तीन। अच्छा, ये भी कुरान मजीद ही के अंदर परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि नसारा नजरान के मुकाबले पर जब परवरदिगार आलम ने आयतों का नुज़ूल किया, ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से जो गुफ्तगू है उसमें भी अगर आप देखें सूरह आल इमरान में, तो परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमाता है, कुल हबीब इनसे कह दीजिए, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसले आदम, कह दीजिए कि ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम की मिसाल है। तुम ये कहते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के कैसे पैदा हो सकते हैं? अब ये आर्गुमेंट किसके सामने दिया जा सकता है? ये आर्गुमेंट किसी एथियस्ट के सामने नहीं दिया जा सकता। जैसे कि कोई एग्रीड अपॉन पॉइंट तो हो, कोई कॉमन डिनोमिनेटर तो हो कि जिसके ऊपर गुफ्तगू करते हुए सामने वाले को मुखातब किया जा सके। अगर सामने वाला कहे कि मैं तो आदम को भी नहीं मानता, तो उसके सामने ये दलील दी नहीं जा सकती। ये दलील उसको दी जा सकती है कि जो इस पॉइंट के ऊपर एग्री कर रहा हो कि हाँ आदम को तो मैं मानता हूँ। यानी एतराज़ क्या है? एतराज़ ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के कैसे पैदा हो सकते हैं। परवरदिगार आलम ने हवाला दिया है, रेफरेंस दिया है किस चीज़ का? कि जिसको तुम कबूल करते हो वो आदम अलैहिस्सलाम की जात है। कुल ए हबीब इनसे कहिए, इन्ना मसला ईसा की मिसाल इंदल्लाहि, अल्लाह के नज़दीक का मसला आदम की मिसाल है। यानी वो आदम कि जिसे परवरदिगार आलम ने बगैर बाप और माँ के पैदा कर दिया, तो ईसा को तन्हा माँ से पैदा करने में खुदा को क्या तकल्लुफ़ है? परवरदिगार आलम के लिए क्या मुश्किल काम है? यानी कुदरत परवरदिगार का भी हवाला है और साथ ही साथ आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत का भी हवाला है कि खलक़हु मिन तुराबिन। ये लफ्ज़ था कि जिसके लिए मैंने आपको ज़हमत दी कि परवरदिगार फरमाता है कि मैंने आदम को, खुदा ने आदम को पैदा किया किससे? मिन तुराबिन, तुराब से पैदा किया, मट्टी से पैदा किया। सुम्मा क़ाला लहू कुन फयकून, उसके बाद कहा हो जा और वो हो गया। ये बात ज़हन में रहे मेरे नौजवान दोस्त, अगर तवज्जो करें कि ये जो कुन फयकून
के जरिए से कुदरत परवरदिगार का इजहार किया गया। नहजुल बलागा के अंदर हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये वो एलोबरेशन है, ये वो एक्सप्लेनेशन है कि जो कुरान की आयतों का वाक़अन वारिस कुरान ही के दर से मिल सकता है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि कभी मत समझना, अल्फाज मेरे मतलब मौला का है, कभी मत समझना कि परवरदिगार कुन फयकून कहने का भी मोहताज है। ये ख्याल भी ना करना कि खुदा कुन कहने का मोहताज है। दरअसल लफ्जों में इतनी ताकत ही नहीं है कि कुदरत परवरदिगार को समझा सके। ये लफ्जों के जरिए से इजहार किया गया है कि परवरदिगार आलम की कुदरत को कुछ तुम एहसास कर सको, वरना लफ्जों में ताकत कहाँ है कि वो परवरदिगार की ताकत को समझा सकें। लिहाजा अब आप गौर फरमाइए, जो लफ्ज हमें मिला वो तुराब का मिला, तीन का लफ्ज हमें मिला, तुराब का लफ्ज हमें मिला, सलसाल, हम मसनून, ये अल्फाज हमें मिल रहे हैं। और फिर उसके बाद परवरदिगार आलम ने ये इरशाद फरमाया कि हर जिंदा चीज को खुदा ने पानी से पैदा किया। मिनल माए कुल्ल शैइन हई, जितनी भी जिंदा चीजें हैं, जिंदा वजूद हैं, उन सब को परवरदिगार ने पानी से पैदा किया। तब आप गौर फरमाइए कि एक आदम है, मट्टी से भी पैदा हुए हैं, पानी से भी पैदा हुए हैं, पानी मिली हुई मट्टी से पैदा हुए हैं, और फिर उसके बाद सलसालिन मिन हम्इम मसनून, सलसाल से पैदा हुए हैं जो हम इन मसनून से लिया गया है। गौरतलब तो बात है कि इनमें से कौन सी बात सही है। इंसाफ की बात यह है कि तमाम बातें अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त हैं, इनका कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। इनमें से हर एक किसी एक रुख को एक्सप्लेन कर रहा है, एलिबरेट कर रहा है। परवरदिगार आलम ने मट्टी से पैदा किया, बिल्कुल दुरुस्त। पानी से पैदा किया, बिल्कुल दुरुस्त। पानी को मट्टी से मिलाया तो वो तीन बना कि जिससे परवरदिगार ने पैदा किया, बिल्कुल दुरुस्त। और अब उसके बाद परवरदिगार आलम यहाँ पर इरशाद फरमाता है कि मिन सलसालिन मिन हम्इन मसनून, सलसाल से पैदा किया, वो सलसाल जो लिया गया था हम्इन मसनून से। ये सलसाल क्या है, हम्इन मसनून क्या है? मसनून के लफ्ज पर गौर कीजिएगा। आप कहते हैं ये शख्स बड़ा सिन रसीदा है, क्या मतलब होता है उसका? उसकी एज काफी हो चुकी है, यानी जो पुराना हो गया। बुजुर्गान से माजरत के साथ महसूस ना करें, उनके तजुर्बे की वजह से तो हम सब इस्तेफादा करते हैं, तो महसूस ना करें। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इस लफ्ज को समझने के लिए मसनून वो जो पुराना है, वो के जिसके अंदर काफी उसको वक्त लग चुका है, मसनून। अच्छा, अब हम इम मसनून कीचड़, वो कीचड़ जो पड़े ठीक ठाक पुराना हो जाए तो फिर क्या होगा? उसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या वो ऐसा गारा बन जाएगा कि उसका पानी जो है वो सूख गया? अगर आप उसको हाथ में ले लें तो आपको एहसास होगा खन खन गोया वो बोल रहा है। आप अगर दीवार से रगड़ें तो भी आपको आवाज सी महसूस होगी। इसको कहते हैं सलसाल। यानी अब अगर आप गौर फरमाइए नतीजा क्या निकला? परवरदिगार आलम ने मट्टी से पैदा किया, परवरदिगार आलम ने मट्टी के साथ पानी को मखलूत किया। इस मखलूत शुदा पानी को जब आप कीचड़ की फॉर्म में देखते हैं तो आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उसके अंदर आपको चार्म फील नहीं होता है, उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा अपनाइयत, कोई मानूसियत, कोई उनसियत का एहसास नहीं होता। उस चीज से परवरदिगार आलम फरमाता है कि जब वो भी सूख गया, गारे की फॉर्म में आ गया, तो फिर परवरदिगार आलम ने उससे आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को तैयार किया। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ बरादरान अजीज, मुझे आप इंसाफ से बताइए, मैं आपके सामने ये कहूँ कि बाहर फूल पड़े हैं, जरा गुलदस्ता बनाइए तो आपको अच्छा लगेगा। अगर मैं कहूँ कि बाहर कीचड़ मौजूद है, आपका दिल चाहेगा कि जाएं और जाकर उसको अपनी शीशी के अंदर महफूज कर लें? आप अट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर फूल की बात की जाए तो आपके अंदर एक अट्रैक्शन आप फील करेंगे, आप कहेंगे कि हाँ अच्छी बात है। मगर गारा, कीचड़, पानी मिला हुआ ऐसा मट्टी का एक मजमुआ, क्या आपको बहुत अच्छा लग रहा है? यकीन जानिए हम सब इसी से बने हुए हैं, हम सब इसी से बने हुए हैं। परवरदिगार आलम आदम अलैहिस्सलाम के बाब में भी यही बात कह रहा है। मगर आप गौर फरमाइए, क्या इसी मादे की वजह से इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा जा सकता है? गौर फरमाइएगा, परवरदिगार आलम फरमाता है कि मैंने बनाया इसी से आदम को, इन्नी खालिकुन बशरन, मैं बनाने वाला हूँ एक बशर को, मिन सलसालिन मिन हम्इन मसनून, पुराना कीचड़ जो सूख कर गारे जैसा बन गया, खन खन बोल रहा है,
है, उस गारे से मैंने आदम को बनाया है। और अब उसके बाद अगली बारी क्या है, परवरदिगार फरमाता वइज़ा सव्वैतु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। उस गारे को सजदा नहीं करवाया, उस मुजस्समे के सामने परवरदिगार आलम ने मलाइका को सजदा करने का हुक्म नहीं दिया। परवरदिगार आलम ने क्या हुक्म दिया, इज़ा सव्वैतुहु, जब मैं इसे नोक पलक से सवार लूं, व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, और इसके अंदर मैं अपनी रूह खास फूंक दूं, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो तुम सब के सब उसके सामने सजदारेज हो जाना। एक है मादा और एक है उसमें वो फूंकी गई खास रूह के, जिसे परवरदिगार ने अपनी तरफ मंसूब करके कहा कि जब मैं इसमें अपनी रूह खास फूंक दूं। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ बरादरान अजीज, ये बात बताइए मुझे कि परवरदिगार आलम ने अपनी रूह उसमें जब फूंक दी तो खुदा की रूह में तो कुछ कमी वाक़ई हो गई होगी, माज़अल्लाह। क्या वाक़ई ऐसा ही है? अगर ऐसा हो जाए तो यकीन जानिए कि जो मकतब अहले बैत के पास तौहीद का तसव्वुर है ना, ऐसा अगर कुछ हो जाए तो वो जिसकी रूह भी अंदर गई है वो खुदा नहीं होगा। खुदा जिस्म जिस्मानियत से भी मावरा है और रूह से भी मावरा है। परवरदिगार आलम वराउल वरा, इंसान की मजाल क्या है कि उसके बारे में इदराक हकीकी का वो दावा कर सके। इंसान एक महदूदियत में है, कहाँ इरफान कामिल परवरदिगार का उसे हासिल हो सकता है, मगर इतना हमें मालूम है कि परवरदिगार मुरक्कब नहीं है। ये आले मोहम्मद के मकतब की तालीम करदा तौहीद की मैं बात कर रहा हूँ, खुदा मुरक्कब नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो मुरक्कब होता है ना वो जुज़ से मिलकर बना होता है, और जो जुज़ से मिलकर बना हो वो हर जुज़ का मोहताज होता है, और जो मोहताज होता है वो सब कुछ हो सकता है, खुदा नहीं हो सकता। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये हाथ की 5 उंगलियां हैं ना, इनमें से एक भी कम कर दें तो फिर ये हाथ नाक़िस है। ये हाथ होने के लिए हर जुज़ का मोहताज है, और हर उंगली कितने सेल्स की मोहताज है ये डॉक्टर साहब बताएंगे। तो इंसान जब मुरक्कब है तो मुरक्कब होने का मतलब ही ये है कि अपने वजूद में जिन अज्जा से वो मिलकर बन रहा है हर जुज़ का वो मोहताज है, वरना वो नाक़िस हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि अगर इन अज्जा को हटा दिया जाए तो उसका कोई वजूद ही नहीं है। परवरदिगार आलम मुरक्कब नहीं है, खुदावंद मुताल से बहुत बालातर उसका मामला है परवरदिगार आलम का। लिहाजा परवरदिगार आलम जब ये कहता है तो उसका मतलब क्या है? जब परवरदिगार आलम ने ये कहा कि नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, कि मैं इसमें अपनी रूह खास फूंक दूं, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो तुम इसके सामने सजदारेज हो जाना। तो ऐ परवरदिगार, फिर इस रूह के फूंकने का मतलब क्या है? ये सवाल तो अपनी जगह पर रहेगा। अब देखिए बरादरान अजीज, इस बात को समझने के लिए ख़ास तौर पर मेरे नौजवान दोस्त अगर तवज्जो करें कि इस बात को समझने के लिए एक इस्तिलाह की तरफ तवज्जो कीजिएगा, निस्बते तशरीफ़ी। कभी निस्बत का ऐलान किया जाता है शरफ को समझाने के लिए। यानी क्या मतलब हुआ इसका मतलब क्या हुआ? देखिए बरादरान अजीज, एक बात मुझे बताइए, खाना काबा के लिए क्या एक मारूफ नाम है? बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। क्या अल्लाह उस घर में रहता है? परवरदिगार आलम ने खुद ये ताबीर कुरान मजीद के अंदर इस्तेमाल की है, अंताहिरा बैती लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्का इस्सुजूद। ए इब्राहिम, ए इस्माइल, मेरे इस घर को, अंताहिरा बैती, मेरा ये घर, इसको पाक रखो तवाफ करने वालों के लिए, एहतिकाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए, मेरा ये घर। क्या परवरदिगार उस घर में रहता है? यकीन जानिए अगर वो उस घर के अंदर रहना शुरू कर दे तो फिर जुमला वही है कि जो घर की ज़रफ़ियत के अंदर महदूद हो जाए वो सब कुछ हो सकता है, खुदा नहीं हो सकता। घर का तो मतलब ये है कि वो उसके अंदर महदूद हो गया, जो उसके अंदर समा सके। परवरदिगार आलम जो खालिक है कि खालिक भी मखलूक के अंदर समा सकता है, माज़अल्लाह। तो फिर यहाँ पर बैत कहने का मतलब क्या है? अच्छा छोड़िए इसको, रुकिए एक जगह पर और आइए एक और आयत की तरफ। ये कौम समूद जिनका मैं जिक्र कर रहा था, उन्हीं के लिए परवरदिगार आलम ने जनाब सालेह अलैहिस्सलाम को एक मौजज़ा अता किया, नाका, ऊँटनी, नाका। और उसको क्या कहा कुरान मजीद के अंदर? नाक़तल्लाह व सुक़ियाहा। ये अल्लाह का नाका है, ये अल्लाह की ऊँटनी है। नाका किस लिए होता है? आप अपनी गाड़ी में बैठते हैं, सफ़र करते हैं,
ट्रेन में बैठते हैं, सफर करते हैं, नाके के ऊपर बैठा जाता है और सफर किया जाता है। क्या परवरदिगार आलम ने कभी उस नाके के ऊपर सवारी की? और फिर जुमला वही है कि अगर कभी वो आकर उसके ऊपर बैठ जाए तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि जो सवारी के ऊपर बैठ जाए फिर वो खुदा नहीं होता। बैतुल्लाह है, वो रहता नहीं है। सवारी नाकतुल्लाह है, वो सवार होता नहीं है। आपने गौर फरमाया, अर्श परवरदिगार आलम का हमारे पास बहुत नाकिस तसव्वुर नहीं है तौहीद का कि जिसमें परवरदिगार उस तख्त के ऊपर बैठ जाए और चरचर करके आवाज आना शुरू हो जाए। बाहर से माजरत, मुझे नहीं मालूम आप इससे वाकिफ हैं या नहीं। बहरहाल बाज बरादरान का ये नजरिया है, वो कहते हैं कि अर्श के ऊपर परवरदिगार बाकायदा बैठता है और जिस तरह से आप चमड़े के बने हुए सोफे के ऊपर अगर बैठें तो चरचर की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, उसी तरीके से परवरदिगार के बैठने पर भी इसी तरह की आवाजें आया करती हैं। आपने गौर फरमाया, अहले बैत से दूर होने का ये कम से कम नतीजा है जो भुगतना पड़ता है। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तब आप गौर फरमाइए, अर्श है वो उसके ऊपर बैठता नहीं है, बैतुल्लाह है वो उसमें रहता नहीं है, नाका नाकतुल्लाह है वो उसके ऊपर सवार नहीं होता। तो ये सब किस लिए है? ये सब है इसलिए कि शरफ को समझाया जा सके। खुदा को उस घर में नहीं रहना, मगर इस घर को आम घर मत समझना। इसे खुदा ने खुद की तरफ मंसूब करके बैतुल्लाह कहा है। ये ऊंटनी खुदा को इस पर सवार नहीं होना, मगर इसे आम नाका भी मत समझना, इसलिए कि इसे अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब किया है, नाकतल्लाह कहा है। आपने गौर फरमाया, बिल्कुल इसी तरीके से वो रूह जो इंसान के अंदर फूंकी गई उसे आम रूह मत समझना, इसे परवरदिगार ने अपनी तरफ मंसूब किया है। अब आप मुझे बताइए, रूह रूहुल्लाह हो सकती है, बैतुल्लाह हो सकता है, नाका नाकतुल्लाह हो सकता है, अली का चेहरा वजहुल्लाह क्यों नहीं हो सकता? अली का चेहरा वजहुल्लाह क्यों नहीं हो सकता? उसमें शिर्क की कहां से बात आ गई? अगर निस्बत के जरिए से शरफ के इजहार के फलसफे को समझ लिया जाए तो फिर उसके बाद ना बैतुल्लाह पर एतराज होगा, ना नाकतुल्लाह पर एतराज होगा, ना वजहुल्लाह पर एतराज होगा, ना लिसानुल्लाह पर एतराज होगा, ना उज़ुनुल्लाह पर एतराज होगा, ना ऐनुल्लाह पर एतराज होगा। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। सारा मामला ये है कि निस्बत के शरफ को तो इंसान समझे कि परवरदिगार आलम किसे वजहुल्लाह कहेगा। वो घर अब आम घर नहीं है जैसे बैतुल्लाह कहा गया, उसकी एक अजमत है। वो नाका आम नाका नहीं है कि जैसे खुदा ने नाकतुल्लाह कहा, उसकी एक अजमत है, उसका एक शरफ है। जरा आप गौर फरमाइए, अगर किसी को वजहुल्लाह कहा गया तो इसका मतलब ही ये है कि चेहरा ऐसा मुबारक है कि जैसे देखकर खुदा याद आ जाए। अगर उसकी आंखें ऐनुल्लाह हैं तो इसका मतलब ही ये है कि इन आंखों से वही देखता है कि जो खुदा दिखलाना चाहता है। अगर उसके कान उज़ुनुल्लाह हैं तो इसका मतलब ये है कि इन कानों से ये वही सुनता है कि जो खुदा सुनवाना चाहता है। और जिसकी जबान लिसानुल्लाह है, इसका मतलब ये है कि ये जबान से वही कहता है कि जो खुदा कहलवाना चाहता है। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब आपने गौर फरमाया बरादरान अजीज, ये वो निस्बत के जरिए से शरफ का इजहार वो मकसूद था कि जो परवरदिगार आलम ने कहा कि ये जो रूह फूंकी जा रही है उसे मामूली मत समझना। नफख्तु फीही मिन रूही, मैंने इसमें अपनी रूह खास, रूही अपनी रूह खास, उसे मैंने इसके अंदर फूंका है। फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तुम सब के सब इसके सामने सजदारेज़ हो जाना। तमाम मलाइका सजदे में चले गए। फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम, सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने इनकार कर दिया, अबा यकून मअस साजिदीन, उसने सजदा करने वालों में होना कबूल नहीं किया। अच्छा आप मुझे बताइए एक बात कि ये इब्लीस जो था वो क्या फरिश्तों में था? फरिश्ता तो नहीं था। काना मिनल जिन, दूसरे मकाम पर परवरदिगार आलम ने ये फरमाया कि वो तो जिन्नात में से था। अच्छा वो जिन्नात में से था, हुक्म किन के लिए था? मलाइका के लिए था। तो फिर इब्लीस अगर सजदा न करे तो उस पर इल्जाम क्या है? हुक्म तो है ही मलाइका के लिए।
इब्लीस के लिए तो नहीं है, और इब्लीस मलाइका में से नहीं है, इब्लीस जिन है। कुरान की सराहत है, काना मिनल जिन, वो जिन्नात में से था। तो फिर ये हुक्म जब इब्लीस की तरफ मुतवज्जे ही नहीं है, तो फिर इब्लीस से इस बात का तकाजा क्यों? सरजनिश किस बात की हो रही है कि इब्लीस सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ। अच्छा बरादरान अजीज, ये 1438 हिजरी 39 हिजरी के अंदर बैठकर हम इब्लीस की वकालत क्यों कर रहे हैं? खुद इब्लीस ने ये केस इस तरीके से प्लीड नहीं किया है। यानी या तो इब्लीस ही ये कहता ना, ये मैंने तो इसलिए आपके सामने पेश कर दिया कि बाज़ ज़हनों के अंदर ये सवाल आता है। अब आप गौर फरमाइए, इब्लीस ने ये नहीं कहा कि जब परवरदिगार आलम ने उससे ये कहा क्या इब्लीस तूने सजदा क्यों नहीं किया, मा मनाअका, तुझे किस चीज ने रोक दिया? तो वो यही कह देता क्या परवरदिगार ये हुक्म तो फरिश्तों के लिए था, क्या मैं भी इसका एड्रेसी हूँ? क्या मैं भी इसका मुखातब हूँ? सॉरी मुझे नहीं मालूम था। अच्छा मैं भी हूँ, मैं सजदा करता हूँ। उसने ऐसा नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा है। उसने जो आर्गुमेंट रखा है वो कुछ और है। वो आर्गुमेंट क्या, यानी उसने इस बात को तो कबूल किया कि ये तो मुझे समझ में आ गया था कि जब तू हुक्म दे रहा था तो मलाइका को भी ये हुक्म दिया गया, और सफ़े मलाइका में चूंकि मैं मौजूद था लिहाजा मैं भी एड्रेसी तो था, तूने मुझे भी मुखातब किया, ये तो मैं समझ गया था। मगर केस ये है परवरदिगार कि मैं ऐसे को सजदा क्यों करूं कि जिसको तूने बनाया है मिन सलसालिन मिन हम्इन मसनून, तूने बनाया है उसको किससे? कीचड़ से। पुराना कीचड़ सूख गया, गारा हो गया, ऐसे से तूने उसको बनाया है, और फिर उसके बाद तू मुझसे इस बात का तकाजा कर रहा है मुझे आग से बनाया। तूने इसको बनाया है मट्टी से, गारे से, कीचड़ से। कहाँ ये, कहाँ मैं? सुपीरियर मैं हूँ, इन्फीरियर ये है। तो इन्फीरियर को हुक्म दिया जाना चाहिए कि वो सुपीरियर के आगे झुके। सुपीरियर को ये हुक्म क्यों दिया जा रहा है कि वो इन्फीरियर के आगे झुके? हमारे उस्ताद हज़रत अल्लामा तालिब जौहरी साहब एक बहुत प्यारा तबसरा फरमाया करते हैं। वो कहते हैं कि वो इन्फीरियर था या सुपीरियर था, मगर इतना तो इब्लीस को भी समझ में आ गया कि जब सुपीरियर मौजूद हो तो इन्फीरियर को झुकाया जाता है, सुपीरियर को नहीं झुकाया जाता। यानी अगर आप लोगों के लिए लफ्ज गैर मानूस हो गए हैं तो मैं मानूस अल्फाज में कहूं कि अफजल के होते हुए मफजूल को मिंबर पर नहीं बिठाया जाता, और ज्यादा वाज़ेह कर दूं कि अफजल के होते हुए मफजूल को खिलाफत नहीं दी जाती। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब वो अफजल था या नहीं था ये अलग फिनोमेना है, इसको आप अलग डिस्कस करें, मगर इतना तो इब्लीस को भी समझ में आ रहा है। अब परवरदिगार आलम का जवाब क्या है? परवरदिगार आलम फरमाता है दूसरे मकाम पर परवरदिगार आलम ने ये वजाहत की है। कहीं कहा परवरदिगार ने कि जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया, लिमा खलक़्तु बियदिया, तुझे एतराज करने की गुंजाइश क्या है? बनाया तुझे भी मैंने है, बनाया इसको भी मैंने, तो फैसला तो मैं करूंगा ना कौन अफजल है और कौन मफजूल है, कौन सुपीरियर है और कौन इंफीरियर है। यानी ये जो कयास करके तुमने फैसला कर लिया, ये जो कयास करके तुमने फैसला कर लिया, तो इस कयास का तुम्हारे पास हक क्या था? ये छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, छठे इमाम का जुमला था। इमाम ने कहा था कि अव्वलु मन कासा इब्लीस, सबसे पहला जिसने कयास किया था वो इब्लीस था, इसलिए कि उसने आग और मट्टी को इसी तरह से एक स्पेकुलेशन के जरिए से अपने तौर पर खामा-खा की एक इक्वेशन बनाई, और उसके बाद कौन अफजल और कौन मफजूल इस तरीके से जज करने की कोशिश की थी। इमाम फरमाते हैं इज़ा क़ीसत मुहिक़्क़ुद्दीन, जब दीन के अंदर कयास करना शुरू कर दोगे दीन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अव्वल मन कासा इब्लीस, सबसे पहला कयास जिसने किया था वो इब्लीस था। अब यहाँ परवरदिगार आलम क्या फरमाता है? परवरदिगार आलम फरमाता है फखरुज, निकल यहाँ से, इन्नका रजीम, तू मरदूद है, रजीम रांदा, जिसको निकाल दिया जाए, उठा दिया जाए। अच्छा इतना तो हमें समझ में आ गया, देखिए गौर फरमाइएगा, इतना हमें समझ में आ गया। इब्लीस खुदा को नहीं मानता था, खुदा को मानता था, मगर खुदा को मानने के बावजूद वो मरदूद हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे भी अल्लाह वाले होते हैं कि अल्लाह को मानने के बाद अल्लाह के मुकर्रर करदा को, खलीफा को ना मानने की वजह से मरदूद हो जाते हैं।
यानी बज़ाहिर अगर आप देखें तो वो तो कह रहे रब्बे रब्बे, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे परवरदिगार, मगर ऐसे अल्लाह वाले भी हैं कि जिन्हें खुद अल्लाह अल्लाह वाला नहीं मानता, जिन्हें खुद अल्लाह अल्लाह वाला नहीं मानता। जब अल्लाह के बनाए हुए को नहीं मानोगे तो अल्लाह भी तुम्हें अल्लाह वाला नहीं मानेगा। ये है बुनियादी उसूल। अच्छा, अब आप जरा गौर फरमाइए, यानी रसूल अल्लाह की तो कैफियत ये है कि कुरान मजीद कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा, ये अपनी मर्जी से तो बात भी नहीं करता, वही नाजिल होती है, ज़बान रसूल से अदा होती है। यही है ना। अब आप मुझे बताइए कोई ऐसा मौका भी है कि जब रसूल अल्लाह ने किसी को उठा दिया? तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इब्लीस आदम की खिलाफत का इनकार करे तो उसे मरदूद बना दिया जाता है, और अगर कोई पहलू रसूल में अली की खिलाफत का इनकार करे उसे भी मरदूद बना दिया जाता है। कुमु अन्नी, पैगंबर अकरम का जुमला उठो यहाँ से, कागज और कलम से इनकार किया तो फिर पैगंबर अकरम ने दूसरे लफ्जों के अंदर रजीम ही करार दिया है उन लोगों को कि जिन्होंने कागज और कलम देने से इनकार कर दिया था। अब आइए वापस उस केस को कंप्लीट तो करें कि उसने ये जुमला कहा कि मैं कैसे उसको सजदा कर लूं कि जिसको तूने बनाया मिन सलसालिन मिन हमाइन मसनून, तूने गारे से, कीचड़ से, पुराना बदबूदार, उससे तूने बनाया। कहीं रूह का जिक्र है? इस पूरी गुफ्तगू में इब्लीस ने कहीं रूह का जिक्र किया? नहीं किया। उसकी प्योरली नजर, पूरा फोकस मादे के ऊपर है। ना वो रूह की तरफ मुतवज्जे है, ना रूह की निस्बत की तरफ मुतवज्जे है। परवरदिगार आलम ने तो पूरी बात की थी ना, ये भी कहा था सलसालिन हमाइन मसनून, ये कहा था गारे से बना रहा हूँ, कीचड़ से बना रहा हूँ, बदबूदार है, मगर फिर साथ में क्या कहा था? नफख्तु फीही मिन रूही, जब मैं इसमें अपनी रूह खास फूंक दूं फिर उसके बाद तुम इसके सामने सजदा रेज हो जाना। इब्लीस ने अपने आर्गुमेंट में, सो कॉल्ड आर्गुमेंट, मगर उसके अंदर क्या चीज पेश की? मैं ऐसे को कैसे सजदा करूं कि जिसको तूने कीचड़ से बनाया, बदबूदार है, जिसके अंदर गारे जैसा है, इसको मैं कैसे सजदा करूं? कहीं रूह का जिक्र है? रूह का जिक्र नहीं है। कहीं उस निस्बत का जिक्र है? निस्बत का भी जिक्र नहीं है। तो इतना हमें समझ में आ गया कि मिजाज इब्लीसियत ये है कि मादे की तरफ नजर रखी जाए, और मिजाज परवरदिगार ये है कि निस्बत के एहतराम को समझा जाए। अब बरादरान अजीज, मजलिस का जितना हिस्सा बाकी रह गया है उसमें मैं आपको मुतवज्जे करना चाहूँगा, और मेरी ख्वाहिश है कि मेरे नौजवान दोस्त इन बातों के ऊपर तवज्जो करें कि खाली लफाजी है या नहीं। जो चीज़ें हम कर रहे हैं वाकई उनकी रूट्स हैं, उनकी हकीकत है। कुरान मजीद के अंदर आप तलाश करें। यानी अगर कोई शख्स ये कह दे कि भाई कुरान मजीद को भी हटा दो, फिर तो हमारी गुफ्तगू नहीं है। हम किसी गैर मुस्लिम से बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मोमिन से, मुसलमान से, कि जिसके लिए कुरान मजीद की आयत को हुज्जत होना चाहिए। अगर एक मोमिन से गुफ्तगू हो रही है तो मासूम का फरमान उसके लिए हुज्जत होना चाहिए। आप गौर फरमाइए कि अब यहाँ पर परवरदिगार आलम ने यह समझाया है कि इब्लीस की पूरी गुफ्तगू ना रूह के कहीं जिक्र है, ना उस निस्बत का कहीं जिक्र है। उसका कुल फोकस है मादे के ऊपर, गारे से बनाया, कीचड़ से बनाया, इससे बनाया, उससे बनाया। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, बहुत से अफराद को ये बात समझ में नहीं आती। हमारे मरासे में अज़ा, उसके अंदर ताबूत है, अलम है, ये तमाम तर चीजें क्या है? कई शबी हैं। शबी क्या होता है? शबी क्या चीज होती है? जाहिर है कि जिसको निस्बत का एहतराम नहीं मालूम वो ये सवाल करेगा कि शबी क्या चीज होती है। यानी अगर मैं बहुत मोहतात अल्फाज में ये कहना चाहूं तो शायद ये कहने का मुझे हक होगा कि जो इब्लीस के पैरोकार हैं उन्हें शबी का एहतराम समझ में नहीं आ सकता। मैं कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता, लेकिन आप कुरान मजीद की इन आयतों की रोशनी में देख लीजिए तो उसूल हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह है। नहीं, मैं फर्दर एलोबरेट करता हूँ। देखिए बरादरान अज़ीज़, मुझे याद है कराची की मैं बात कर रहा हूँ, मोमिन थे, मैं उनका नाम भी नहीं लूँगा आपके सामने, हो सकता है आप में से बाज़ अफराद उनको जानते हो, मैं नाम नहीं लूँगा। बुजुर्ग थे और कई चीज़ों में डिस्कस करते थे, और अब इंतकाल भी हो गया है, खुदा उनके दर्जात को बुलंद करें। तो उन्होंने एक दफ़ा मुझसे ये कहा था कि दाऊदानी साहब ये हमको समझ में नहीं आता। वो अपने अंदाज में वो कह रहे थे कि ये हमको समझ में नहीं आता कि ये जो चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा ये जो बना ली हैं। अब मैं उनके अल्फाज भी उस तरीके से कोट नहीं करना चाहता। तो मैंने उनको ये कहा कि आप मुझे एक बात बताइए,
एहतराम भी करते थे बहुत ज़्यादा। एक बात बताइए, आपके वालिदैन का इंतकाल हो चुका का कोई यादगार? का कि हाँ, मेरे घर में उनकी तस्वीरें हैं, फ्रेम के अंदर मैंने अपनी वालिदा की तस्वीर, अपने वालिद की तस्वीर, उसको महफूज करके लगाया हुआ है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मुझे सिर्फ इतना बताइए, अगर मैं आपके घर में आऊँ तो आप मुझे वेलकम करेंगे? कहा बिल्कुल, मेरी खुशनसीबी होगी। और कहा मैं अगर आपके वालिद की तस्वीर को उठाऊं, ज़मीन पर फेंकूं और फिर उसके बाद पैरों से उसे रोन दूं, तो फिर आप मेरे साथ क्या करेंगे? तो जो उन्होंने कहा उसका खुलासा ये है कि आप तस्वीर को ज़मीन पर फेंकेंगे, मैं आपको घर से बाहर फेंकवा दूंगा। तो मैंने उनसे दूसरा सवाल किया, ये बताइए कि जो मैंने फेंका है वो आपके वालिद को तो नहीं फेंका? आप मुझे इंसाफ से बताइए, मैंने आपके वालिद को तो नहीं फेंका, मैंने ये गुस्ताखी तो नहीं की है। मैंने आपके वालिद की तस्वीर, वो तस्वीर क्या है? लकड़ी का एक फ्रेम है, लकड़ी ही का तो है, लकड़ी ही का तो एक फ्रेम है। अच्छा, उस फ्रेम के अंदर लगा हुआ क्या है? कागज, वो कागज ही तो है। लकड़ी को फेंका है और कागज को फेंका है। आप इतना सख्त एक्शन मेरे खिलाफ लेने जा रहे हैं, मेरी तस्वीर के खिलाफ नहीं। आप मेरे बारे में कह रहे हैं, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे आप घर में आएंगे, वेलकम करेंगे, आपको सर्व करेंगे, आपको डिनर पे बुलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और जहां मैंने ये कहा कि आपके वालिद की तस्वीर को अगर मैं फेंक दूं जमीन के ऊपर तो आप मुझे घर से बाहर फेंकवा देंगे। का वजह क्या है? कहा कि वो मेरे वालिद की तस्वीर है। मैं कहा वालिद तो नहीं है। कहा के की कुछ आ गया तो इसका मतलब इजाफत ही तो है। का के की का मतलब ही ये है कि कोई इजाफत है। मैं और हूँ, मेरी अबा और है, मैं और हूँ, मेरा चश्मा और है। मगर आप गौर फरमाइए, मैं कह रहा हूँ आपके वालिद और है, आपके वालिद की तस्वीर है, आपके वालिद नहीं है। अगर मैं आपके वालिद की तस्वीर को जमीन पर फेंक रहा हूँ, उसे पैरों से रोंद रहा हूँ, आपको एतराज किस बात पर है? कहा मेरे वालिद से मंसूब है, मेरे वालिद की यादगार है। तो मैंने कहा कि बस अगर वालिद से निस्बत की वजह से तस्वीर का एहतराम समझ में आ गया तो मरासिम आज़ा में जितनी शबी हैं उन सब का एहतराम भी समझ में आ गया। फिर उसके बाद किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में, यहाँ पर भी होगा जाहिर है। एक बात बताइए, ये कपड़ा तो कपड़ा ही होता है, आप बाजार से खरीद कर ले, ये थान बिकते हैं, लोग खरीदते हैं, घर ले जाते हैं, कोई इधर फेंक देता है, कोई उधर फेंक देता है, कबर्ड के अंदर रख दिया, वार्डरोब में कहीं पे भी रख दिया आपने। आप दुकान पर जाएं, ढेरों कपड़ा पड़ा हुआ, कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं। मगर आप उसी कपड़े को उठाकर लेकर आए और उसके ऊपर आपने अपने पाकिस्तान का झंडा बना दिया। अब अगर आप उसको फेंकेंगे तो मुझे बताइए जितने पाकिस्तानी हैं उनकी गैरत जागेगी या नहीं जागेगी? जाहिर है कि हिंदुस्तान के हमारे दोस्त हैं, शायद वो इतने सेंसिटिव ना हो पाकिस्तान के झंडे के हवाले से। हिंदुस्तान का तिरंगा है, वो किसी ने बना दिया। तो अब जितने भी इंडियंस हैं वो सारे के सारे सेंसिटिव हो जाएंगे, रिगार्डलेस कि वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। इसका मतलब ये है कि अक्ल इंसानी का फैसला ये है कि इंसानी जज्बात की कदर होनी चाहिए, कि जज्बात अगर किसी मौके पर किसी निस्बत के एहतराम के हवाले से एक हसासियत रखते हैं तो फिर उसका एहतराम होना चाहिए। आप गौर फरमाइए, पाकिस्तान का परचम एक आम कपड़े के ऊपर बना है, उसका एहतराम समझ में आ गया। हिंदुस्तान का परचम एक आम कपड़े के ऊपर बना हुआ है, अब वो आम कपड़ा नहीं रहा, वो खास हो गया। वही वाली बात, ये आम नाका नहीं है, ये खास हो गया। ये आम घर नहीं है, ये खास हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से एक बात बताइए कि अगर आम कपड़े के ऊपर पाकिस्तान का झंडा बना दिया जाए तो वो खास हो जाता है। आम कपड़े के ऊपर हिंदुस्तान का परचम बना दिया जाए वो खास हो जाता है। अब अगर आम कपड़े को अब्बास का अलम बना दिया जाए तो वो खास क्यों नहीं होगा? जो इंसान इस मरहले पर अपनी रिस्पेक्ट शो कर रहा है, ऑनर शो कर रहा है, क्या वो सिर्फ उस कपड़े की वजह से है? कतई ऐसा नहीं है। उस कपड़े को देखकर जब वो अलम बन जाता है तो वो अलम याद आता है जो अब्बास के हाथ में था, और जब अब्बास के हाथ में मौजूद अलम याद आता है तो खुद अब्बास याद आते हैं। जब अब्बास याद आते हैं तो अब्बास की वफा याद आती है। जिसके अब्बास वफादार थे वो कौन था? वो हुसैन याद आता है। वो हुसैन किसका अपना था? जिसे रसूल ने मिन्नियत की मंजिल पर फैज़ किया था, वो रसूल याद आता है, अली याद आते हैं, ज़हरा याद आती है। ये तमाम तर सिलसिला आपस में मुत्तसिल भी है, मुसलसल भी है। देखिए बरादरान अजीज, मैं थोड़ा वक्त आपका और लूँ। मुझे एक बात बताइए,
हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हर साल तकरीबन हज पर जाने का मौका मिलता है। तो वहाँ पर जो कुछ होता है ना, अगर उसका बैकग्राउंड मालूम ना हो, अल्लामा रशीद तुराबी साहब का बहुत प्यारा जुमला है। वो उन्होंने कहा था एक मर्तबा, मेरे अल्फाज है, मतलब उनका है कि अगर पस मंज़र मालूम ना हो तो सफ़ा और मरवा के दरमियान जितने अफराद सही कर रहे हैं ना, जितने अफराद सही कर रहे हैं, अगर बैकग्राउंड मालूम ना हो, पस मंज़र मालूम ना हो और गैर मुस्लिम देखे तो वो कहेगा दीवाने हैं, पागल हैं, मजनून है, दौड़े जा रहे हैं, सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़े जा रहे हैं। अब आप गौर फरमाइए चक्कर क्या है। सारा मामला ये है कि पस मंज़र उसको नहीं पता। अगर पस मंज़र मालूम ना हो तो हज के सारे रिचुअल्स दीवानगी लगेंगे, और अगर पस मंज़र मालूम ना हो तो आशूरा को जो कुछ होता है वो भी दीवानगी लगेगा। एक फर्क के साथ कि पस मंज़र पता चल जाए तो हज के मरासिम को कोई दीवानगी नहीं कहेगा, और अगर आशूर के मरासिम का पस मंज़र पता चल जाए तो फिर भी दीवाना तो लोग कहेंगे, मगर कहेंगे हुसैन के दीवाने हैं। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। खिरदमंदी की वो मंजिल के जहाँ पर दीवानगी हुस्न बन जाए, कि जहाँ पर वाक़अन हुसैन का दीवाना होना एक शरफ बन जाए। देखिए बरादरान अजीज़, मैं शबी वाले इशू को थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहता हूँ, और कीजिएगा। मुझे एक बात बताइए, ये हज के मामला हज पर बहुत कुछ होता है, काबे का तवाफ़ भी होता है, सफ़ा मरवा के दरमियान सही भी होती है। परवरदिगार आप सबको नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। जो जा चुके हैं वो मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि ये सफ़ा मरवा के दरमियान सही भी हो रही है, काबे का तवाफ़ भी हो रहा है। फिर एक काम होता है, और वो है जब 10 ज़िलहज्जा को हाजी हजरात पहुँच जाते हैं मिना के मैदान में, तो उससे मुलाकात होती है जिसकी सारी ज़िंदगी तलाश है। शैतान पूरी दुनिया को तंग कर रहा है, बैठा हुआ है सऊदी अरब में। अरे आप गौर फरमाइए, वहाँ पर 3 शैतान है, वहाँ पर 3 शैतान है। आप जानते हैं, छोटा शैतान, दरमियाना शैतान और फिर बड़ा शैतान। तीनों शैतान वहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, क्या साइज़ के एतबार से फ़र्क है कि छोटे का साइज़ थोड़ा छोटा हो, फिर दरमियाना जो है वो दरमियाने साइज़ का हो, फिर बड़ा जो है वो वाकई लार्जर बिगर हो? ऐसा है नहीं, सेम साइज़ है, साइज़ भी एक जैसा ही है। छोटा शैतान, दरमियाना शैतान और बड़ा शैतान। अच्छा, अजीब बात यह है कि हाजी हजरात जब मिना पहुँचते हैं ना, तो क्या होता है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, ज़रा सा गौर कीजिएगा। 3 वादियाँ हैं जो बिल्कुल तकरीबन मिली हुई हैं, तकरीबन। अरफात का मैदान, फिर थोड़ा फासला है, मुज़दलिफ़ा का मैदान है, फिर उसके बाद थोड़ा फासला है और मिना का मैदान है। अच्छा, मुज़दलिफ़ा और मिना, इन दोनों मुक़द्दस वादियों के दरमियान, बहुत तवज्जो कीजिएगा, इन दोनों मुक़द्दस वादियों के दरमियान में एक छोटी सी वादी है जिसका नाम है वादी नार, वादी मुहस्सर, हसरत की वादी, आग की वादी। अरे इस तरफ इतनी पाकीज़ा वादी है जिसको मुज़दलिफ़ा कह रहे हैं, उस तरफ इतनी पाकीज़ा वादी है जिसको मिना कह रहे हैं, और दरमियान में क्या है, वादी मुहस्सर। ये वादी मुहस्सर हसरत वाली वादी, आग वाली वादी। हुक्म भी है कि जब यहाँ पहुँचो तो तेज़ी से यहाँ से आगे बढ़ जाओ। हुआ क्या था, अबरहा के लश्कर पर यहाँ अज़ाब आया था। वही अबरहा जो खाने काबा ढाने आया था, अबरहा के लश्कर पर यहाँ अज़ाब आया था। मैं तफसील में नहीं जा रहा, सिर्फ इतना आपके जहन में रहे। एक तरफ मुज़दलिफ़ा, एक तरफ मिना, इतनी मुक़द्दस वादी, अरफात की वादी, कुरान में जिक्र आया, इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम। मुज़दलिफ़ा ही का दूसरा नाम मशअरुल हराम। तो दोनों वादियां वो हैं कि जिनका जिक्र कुरान में है। मिना उस वादी का भी जिक्र लाम के साथ ना सही, वहां पर होने वाले अमल के साथ परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में सूरह बकरा के अंदर किया है। कितनी मुक़द्दस वादियां हैं, एक तरफ मुज़दलिफ़ा की वादी है, एक तरफ मिना की वादी है। ये भी मुक़द्दस, वो भी मुक़द्दस, और दोनों के पहलू में कौन है, वादी नार, वादी मुहस्सर, वो वादी कि जिसमें आग का अजाब नाजिल हुआ, कंकरियों के जरिए से उनको भस्म करके रख दिया, चबाए हुए भूसे की मानिंद बना दिया। तो अब अगर कोई इश्काल करे, एतराज करे और दलील दे कि साहब इन दोनों वादियों के जब पहलू में है तो अच्छी ही होगी,
हज ने हमें समझाया कि पहलू में होना काफी नहीं होता, पहलू में होना काफी नहीं होता। एक तरफ मुज़दलिफा की वादी है, दूसरी तरफ मिना की वादी है, और दरमियान में आग ही आग है। उस तरफ बरकतें ही बरकतें हैं, इस तरफ रहमतें ही रहमतें हैं, और दरमियान में अजाब है। तो किसी को पहलू में देखकर उसके जन्नती होने का फैसला करने में जल्दी ना करें। इब्लीस मलाइका के पहलू में रहकर मरदूद भी हो गया, रजीम भी हो गया। ये वादियों नार दोनों तरफ मुकद्दस वादियां हैं, मगर पहलू में होना काफी नहीं होता। और अब आ जाइए उसी बात की तरफ, वो तीनों शैतान कहाँ हैं? वो तो मिना की वादी के अंदर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना पहलू में होना काफी होता है, ना घर में होना काफी होता है। आपने गौर फरमाया, यानी न पहलू में होना काफी है, न घर में होना काफी है, कुछ और भी है कि जैसे देखा जाएगा। अब होता ही है कि 10 ज़िलहिज्जा को हाजी हजरात पहुंचते हैं मिना के मैदान में, और फिर उसके बाद तबर्रे का ऐलान करना होता है, कंकर मारने। देखिए बरादरान अजीज, तबर्रा करना कुरान मजीद से बिल्कुल साबित है, शाइस्तगी के साथ हो, तहजीब के साथ हो, मगर बहरहाल कुरान मजीद का हुक्म है कि जो यहाँ तबर्रा नहीं करेंगे वहाँ पछताएंगे। आयतें हैं, या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, वहाँ कहेंगे काश मैंने दुनिया में फुलां को अपना दोस्त ना बनाया होता। इतनी एहतियात तो परवरदिगार ने भी की है कुरान मजीद के अंदर, के नाम नहीं लिया। तो वो तीनों शैतान पहुंच गए हाजी हजरात, हम भी एहराम पहनकर पहुंच गए, सारे हाजी हजरात पहुंच गए। और अब हुक्म क्या है कि जिंदगी भर भी अगर कोई तबर्रे से बेजार रहा है तो तबर्रा तो करना पड़ेगा। अगर हाजी साहब होने का ताज अपने सर पर रखना है तो जाओ और जाकर शैतान को कंकर मारो। होता ही है बरादरान अजीज कि जब जाते हैं तो पहले छोटा शैतान आता है। तो हमने शरीयत से सवाल किया, इसको मारें? कहा कि नहीं। बिल्कुल मैं आपसे सही अर्ज कर रहा हूँ। आप जाकर किताबों के अंदर चेक कर लीजिएगा, खुद हमारी भी एक किताब हज के मौजू पर मौजूद है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा कि 10 ज़िलहिज्जा को जब हाजी थका हुआ पहुंचा है और वहां पर गया तो पहला जो शैतान मिलेगा वो है छोटा। तो हमने शरीयत से पूछा कि इसको मारें? कहा कि नहीं। आगे बढ़ जाओ, थके हुए हैं, इसी को मरवा लो। कहा कि नहीं, आज एक ही शैतान को मारना है, इसको नहीं मारना। आगे बढ़ जाओ, तो आगे बढ़े तो दरमियाना शैतान आता है। हमने शरीयत से पूछा इसको मारें? कहा कि नहीं, इसको भी नहीं मारो। तो फिर क्या करें? कहा और आगे बढ़ो। थोड़ा और आगे बढ़े, बड़ा शैतान नजर आया। कहा सबसे पहले इसको मारो। जो छोटा पहले आया था उसको मरवा लेते। कहा कि नहीं, छोटे को इग्नोर करो। पर दरमियान आया था कि उसको भी इग्नोर करो, इनसे बाद में निपट लेना। सबसे पहले बड़े को मारो। मसला सारा ये बरादरान अजीज, पाकिस्तान हो या दूसरे ममालिक जहाँ पर भी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग हो रही है ना, अगर शैतान के बच्चों को मारने से पहले बड़े शैतान को मार दिया होता तो इतने मसाइल ना होते। बाकायदा हज की डिक्टेशन तालीम यही है कि छोटे को छोड़ दो, दरमियाने को छोड़ दो, जाओ और बड़े को मारो। तो मालिक इसको क्या सिर्फ दिखाने के लिए रखा है? नहीं, मारेंगे बाद में मारेंगे, पहले बड़े को मारो। 10 ज़िलहिज्जा के दिन जब हाजी पहुंचने का, सिर्फ बड़े शैतान को 7 कंकर मारो, परेशान भी ना हो, कंकर मार दो, वो मर जाएगा। तुम हिम्मत तो करो, तुम हिम्मत तो करो, तुम इन 7 कंकरों के जरिए इसका फैसला कर दोगे। क्या इसको मार दिया अब आए? कहा वो दरमियाने और छोटे को भूल जाओ, आज के दिन बस बड़े को मारो, कुर्बानी करो, और फिर उसके बाद सर मुंडवाओ, फतह का ऐलान कर दो। मालिक वो दरमियाना और छोटा का अगले दिन इसको निपटेंगे, आज नहीं। 11 ज़िलहिज्जा के दिन फिर जब हाजी पहुंचता है वापस शैतान को कंकर मारने के लिए, तो छोटा आता है। तो भी शरीयत से पूछा जाता है परवरदिगार से, मालिक आज इसका क्या करना है? कहा आज इसको 7 कंकर मारो। फिर दरमियाने को 7 कंकर मारो। कहा मालिक बड़े को तो कल मार लिया था। कहा कि नहीं, वापस चेक करो, उठ रहा होगा, वापस उठ रहा होगा, उसको मारो। फिर बड़े को भी मरवाता है, और फिर उसके बाद यही अमल 12 ज़िलहिज्जा को फिर रिपीट करवाया जाता है।
और एक लेसन दे दिया गया, शुरू करो बड़े से, फिर उसके बाद गाहे बगाहे देखते रहो। कभी नफ्स का शैतान जागेगा, कहीं बाहर खारिज का शैतान जागेगा, जहाँ जहाँ शैतान नजर आए बस कंकर मारने का काम करो। अच्छा, अब जरा सा गौर फरमाइए और मुझे एक बात बताइए, क्या वाकई वहाँ पर शैतान है? वाकई तो वहाँ पर शैतान नहीं है, इसको कहेंगे सिंबॉलिक, अलामती शैतान मौजूद है। तो है परवरदिगार, ये वाकई शैतान तो वहाँ पर नहीं है। अगर वाकई शैतान होता तो ये मारना पीटना ये सब कुछ समझ में आता। वाकई शैतान तो नहीं है। कहा कि नहीं, वाकई शैतान तुम्हारे सामने नजर थोड़ी आएगा। तो फिर क्या करें? कहा कि बस नफरत के इजहार के लिए हमने शैतान की छवि बना दी है। तुम नफरत के इजहार के लिए शैतान की छवि पर कंकर मारो, हम मान लेंगे कि तुमने असल शैतान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। तो इस्लाम का एक और ज़ाब्ता यहाँ पर भी हमको समझ में आ गया कि जब असल मौजूद ना हो तबर्रे के इजहार के लिए भी छवि बनाओ, और जब असल मौजूद ना हो तो मोहब्बत के इजहार के लिए भी छवि बनाओ। और यहीं पर बरादरान अजीज आप गौर फरमाइए कि ये तीन भी पत्थर ही पत्थर हैं, और वो जो खाने काबा के अंदर जो लगा हुआ है हजर अस्वद, वो चौथा वो भी पत्थर है। मगर अजीब बात यह है कि परवरदिगार ने इन पत्थरों को भी बराबर करार नहीं दिया। तीन वो हैं कि जिनसे नफरत करो, उस चौथे को बोसा देकर मोहब्बत का ऐलान करो। हमसे कहा जाता है सबको बराबर मान लो। अरे इंसानों में कैसे बराबर मान ले? पत्थर भी हो तो बराबर नहीं होते। और बस बरादरान अजीज, अगर आप इमाम मजलूम की पहली मुसीबत पर गौर करें, मुहर्रम का आगाज, इस आगाज मुहर्रम पर याद करें मदीना मुनव्वरा से रुखसत किसी शबी का एहतराम है। कोई तो वजह है। फातिमा सुगरा को क्यों लेकर नहीं जा रहे? हुसैन मजलूम अपनी इस प्यारी बेटी को क्यों लेकर नहीं जा रहे? बहुत मोहब्बत करते हैं फातिमा सुगरा से। हुसैन इब्न अली अपनी तमाम बेटियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। अली अकबर से भी मोहब्बत करते हैं, बेटा है। अली असगर से भी मोहब्बत करते हैं, बेटा है। बेटियों से हुसैन इब्न अली की मोहब्बत एक इम्तियाजी मामला है। देखिए जनाब अली अकबर के केस में भी आपको याद है कि इमाम ने क्या कहा था? क्या परवरदिगार तू गवाह रहना, अब वो जा रहा है। अशबहुन्नास, तेरे रसूल की सबसे ज्यादा करीब तरीन शबाहत अली अकबर के चेहरे में। कुन्ना जश्तक न ज़ियारत नबी का नजर न इला वजह, जब कभी तेरे नबी की ज़ियारत के मुश्ताक होते थे, चेहरा अली अकबर को देख लिया करते थे। शबी का एहतराम। और यहाँ मदीना मुनव्वरा से रुखसत के मौके पर अजीब बात है, जनाब फातिमा सुगरा बीमार हैं, बेशक बीमार हैं। हमारे उस्ताद जनाब मौलाना सादिक हसन साहब एक बहुत प्यारी बात कहते हैं, समझाने वाली बात, समझने वाली बात, कि इंसान सोचे कि क्या वजह है कि जनाब फातिमा सुगरा को नहीं लेके जा रहे। शायद इसलिए कि सफ़र बहुत सख्त है, बीमार को इस सफ़र में नहीं जाना चाहिए। फातिमा सुगरा चौथे इमाम से ज़्यादा बीमार तो नहीं है। किसी के जहन में आ सकता है कि सफ़र बहुत सख्त है, बच्चों को नहीं जाना चाहिए। अरे 2 हफ्ते पहले अली असगर की विलादत हुई है। 2 हफ्ते का अली असगर अगर इसमें जा सकता है तो फातिमा सुगरा अली असगर से ज़्यादा छोटी तो नहीं है। अगर कोई ये कहे कि सफ़र बहुत सख्त है, इसके अंदर औरतों को नहीं जाना चाहिए, बच्चियों को नहीं जाना चाहिए, तो सकीना को तो लेकर जा रहे हैं। फिर क्या वजह है कि जनाब फातिमा सुगरा को लेकर नहीं जा रहे हैं? कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह होनी चाहिए। ये वजह कब समझ में आई? देखिए जनाब फातिमा सुगरा बीबियाँ आ रही हैं, सुगरा से मुलाकात कर रही हैं, अलविदाई मुलाकात है। इमाम हुसैन की इंस्ट्रक्शंस हैं, हिदायत है, बीबियों सुगरा से मुलाकात करो, खुदा हाफिज कहो और बाहर आकर नाके में बैठ जाओ। बीबियाँ आती हैं, सुगरा बेटी खुदा हाफिज, और चली जाती हैं। तमाम बीबियाँ यही करती हैं। जनाब रबाब ने यही किया, जनाब लैला ने यही किया, जनाब उम्मे कुलसूम ने यही किया, जनाब फरवा ने यही किया। एक वक्त आया कि जनाब ज़ैनब सुगरा को नजर आई। फूफी, मेरी मेहरबान फूफी। अरे मदीने की औरतों को अगर कोई काम होता है तो जनाब ज़ैनब के पास सिफारिश लेकर आती हैं।
जनाब ज़ैनब को अपना सिफारिशी बनाती हैं। सुगरा के जहन में आया कि मैं अपनी फूफी से अपनी बात ना कहूँ तो फिर किससे कहूँ। जनाब ज़ैनब करीब आई और कहा, सुगरा बेटी खुदा हाफिज। सुगरा आकर लिपट गई, बच्ची है। सुगरा आकर लिपट गई और कहने लगी, फूफी अम्मा मुझे बताइए मेरी तकसीर क्या है, मेरा कसूर क्या है। क्या हुआ बेटा? कहा बाबा मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं, सब जा रहे हैं मुझे छोड़कर जा रहे हैं, क्या वजह है, मुझे क्यों साथ लेकर नहीं जा रहे। जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटी फातिमा सुगरा, तसल्ली के अल्फाज कि चंद दिनों की तो बात है बेटा, हम सफ़र पर जा रहे हैं, फिर हम पलट कर वापस आएंगे, वापस मदीना मुनव्वरा में आएंगे। सुगरा ने क्या कहा मालूम है आपको? सुगरा कहने लगी, हाँ फूफी अम्मा आप तो वापस आएंगी मगर मेरा बाबा वापस नहीं आएगा। जनाब ज़ैनब तड़प कर रह गई, दिल कट गया। ऐ बेटी फातिमा सुगरा ये तू क्या कह रही है? कोई अपने बाप के बारे में इस तरह से कहता है? नहीं फूफी अम्मा मुझे मालूम है ऐसा ही होगा। कहा क्यों? कहा फूफी अम्मा कल रात की बात है, लोग सब सोए हुए थे, मेरी तबीयत खराब थी, दिल बेचैन हुआ, मैं बेदार हो गई और मैं बाहर आ गई सहन में। मैंने देखा कि दीवार के पास कोई बीबी, स्याहपोश बीबी थी और वो एक फरियाद कर रही थी, हाय मेरा लाल, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा हुसैन। फूफी अम्मा मैं पहचान गई वो आवाज़ मेरी दादी फातिमा ज़हरा की थी। मेरी दादी अपने बेटे का मातम कर रही थी, मैं पहचान गई कि अब मेरे बाबा की शहादत बहुत करीब है। जनाब ज़ैनब ने ये सुना, आंखों में आंसू आ गए, सीने से लगाया फातिमा सुगरा को, कहा कि हाँ सुगरा रोक, मैं अपने भाई से बात करके आती हूँ। गई और इमाम हुसैन के पास आई। हुसैन मजलूम ने दूर से देखा जनाब ज़ैनब को, समझ गए कि सुगरा की सिफारिश लेकर आई हैं। कहने लगे, ज़ैनब मुझसे सब बातें करना मगर सुगरा की सिफारिश मत करना। जनाब ज़ैनब कहती है, भैया मेरी सुगरा की तकसीर क्या है? कहा तकसीर कोई नहीं है ज़ैनब, तकसीर कोई नहीं है, सुगरा मुझे बहुत अजीज है, सुगरा मेरे दिल का टुकड़ा है, सुगरा मेरी आंखों की ठंडक है। कहा तकसीर कोई नहीं है। कहा बाबा हुसैन फिर क्यों लेकर नहीं जा रहे सुगरा को साथ में? हुसैन कहने लगे, ए ज़ैनब कुबरा, ए सानिए ज़हरा, मेरी जितनी औलादें हैं, परवरदिगार ने जितनी औलादें मुझे दी हैं वो हर एक किसी न किसी बुजुर्ग की तस्वीर है। कोई मेरे नाना रसूल खुदा की शबी है, कोई मेरे बाबा अली मुर्तज़ा की शबी है, मगर हाय मेरी फातिमा सुगरा वो किसी और की नहीं, मेरी माँ फातिमा ज़हरा की तस्वीर है। जनाब ज़ैनब कहती हैं, भैया फिर भी साथ ले जाने में क्या एतराज़ है? कहा कि ज़ैनब मालूम है ना कि करबला के बाद क्या होना है, करबला के बाद चादरें छीनी जाएंगी, कूफा और शाम में ले जाया जाएगा, बाजारों में जाना होगा, दरबारों में जाना होगा, सर पर चादर नहीं होगी, बेमखना और चादर के जाना होगा। अरे हुसैन सब बर्दाश्त कर सकता है मगर ये कैसे बर्दाश्त करे कि मेरी माँ फातिमा ज़हरा की शबी फातिमा सुगरा बेमखना और चादर के बाजारों और दरबारों में ले जाई जाए। मुनादी निदा दे रहा हो, तमाशा देखने वालों तमाशा। अला वलानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। मातम हुसैन।